नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स के नए पार्ट पर। और आई होप आपको हमारे पुराने वीडियो अच्छे लगे होंगे। और अभी करंट अफेयर्स के साथ साथ में रोज़ हम कुछ ना कुछ मतलब 2 दिन में, 1 दिन में या कभी कभी हम कुछ वीडियो डाल रहे हैं। जैसे चाइना भारत के कंपेयर के लिए एक हमने वीडियो डाला था, उसके बाद में मास्क के ऊपर डाला था, पेनल्टी के ऊपर। इस तरह और भी बहुत सारे वीडियो हम डाल रहे हैं जो आपके नॉलेज के लिए काम आएंगे, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ में हम बहुत सारी जो परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनके लिए प्लस इंटरव्यू के लिए हमारे जो चैनल में वीडियो डाल रहे हैं वो आप देखते रहिएगा। दूसरी बात कि समसामयिक प्ले लिस्ट हमारे वीडियो के अंदर, चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर समसामयिक करके एक प्ले लिस्ट है जिसमें हमने आधे घंटे पौने घंटे के वीडियो डाले हुए हैं। जैसे आपातकाल समझ लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस, प्रथम विश्व युद्ध, इस तरह के बहुत सारे, अनुच्छेद 356, आर्टिकल 15, ये बहुत सारे वीडियो इस तरह के हमने डाले हुए हैं जो आपके नॉलेज में गेन करेगा। दोस्तों, आप अगर अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा फ्यूचर के लिए। आप वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा काम है कि हम ध्यान दे रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम करंट अफेयर्स भी डालेंगे और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेज बेस्ड होगी और कहीं ना कहीं हमें काम आएंगी इंटरव्यू में या पर्सनली कहीं टॉकिंग में, या कहीं हम लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, मेन एग्जाम की आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जब माइंड में रहती हैं अच्छी चीज़ें, तभी हम अच्छी चीज़ें लिख पाते हैं और अच्छी तरह से समझा भी पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में एक प्लेलिस्ट और हमने डाली है अंदर, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके 10 से 11 वीडियो अंदर पड़े हैं प्लेलिस्ट में। उसमें पार्ट 1 से लेके आप पार्ट 11 तक देखिए कि भारत का संविधान जब देश आज़ाद हुआ था या उसके पहले, कुछ महीने पहले और कुछ महीनों बाद, कैसे भारत का संविधान बना था, किसने बनाया था, बनने के समय में संसद, लोकसभा में कैसा कार्यकाल चलता था, वो सारी जानकारियाँ आप वीडियो के माध्यम से, मतलब एक मूवी की तरह आपको देखने को मिलेगा। वो प्लेलिस्ट में लिखा है संविधान की मूवी करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसे भी देखिए। बोरियत महसूस होगी, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि इस तरह की मूवी आपको ज़िंदगी भर याद रहती है कि हमारा देश का संविधान किस तरह बना था। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर्स के ऊपर हम जा रहे हैं। जो करंट अफेयर्स पूरे 1 साल के अंदर का जितना हमारा जो भी हम परीक्षा देते हैं वो 1 साल का करंट अफेयर्स आता है, ये सभी को पता है। तो हम 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये कोरोना क्राइसिस की वजह से थोड़ा हम डिले चल रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत, आज का पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय, देखो राजकीय, राष्ट्रीय नहीं लिखा है हमने, राजकीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में। राजकीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर बना है? तो दिल्ली में यह है। इस विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? तो चांसलर होंगे उपराज्यपाल। दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे वो चांसलर होंगे। दूसरी बात, कुलपति, तो इस तरह के विश्वविद्यालयों में कुलपति भी होते हैं। तो कुलपति कौन होंगे उसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर की संस्था में प्रशासनिक अनुभव, क्या अनुभव बोल रहा है? प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा का खिलाड़ी होना चाहिए, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो खेला हुआ खिलाड़ी होना चाहिए। ये 2 चीजें होंगी, वही इंसान कुलपति बन पाएगा। इस तरह बहुत सारे प्रतिभा वाले हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा, वो कुलपति बनेगा। फिर बोला जा रहा है, अब इसके आगे ये भी एक इंपॉर्टेंट बन रहा है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, देखिए ये राजकीय खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में बना है, लेकिन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। कहां पे है? देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। और भारत की बात कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर,
लेकिन भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाली हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मणिपुर और राजकीय दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन। देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन, हेलीकॉप्टर आपको सब जानते ही हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देहरादून में। याद रखिएगा, देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ था देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में हुआ है। उसकी थीम थी, तो थीम क्या थी दोस्तों? हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी में विस्तार करना। हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी में विस्तार करना कि तुरंत ही कहीं भी अगर निकलना है जल्दी से, तो हेलीकॉप्टर एक ऐसी जगह है कि कहीं भी वो लैंड कर सकता है। जल्दी से जल्दी कहीं भी सामान पहुंचाना हो, या जो भी सैनिक के लिए, या फिर आम कोई देखभाल के लिए, या फिर कोई किसी भी तरह मदद करना हो, तो ये कदम उठाया गया है। तो देहरादून में, उत्तराखंड में थीम थी हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार करना। देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत आयोडीन सर्वेक्षण 2018-19, देखिए हमारे पास अभी जो रिपोर्ट आई है वो 18-19 की आई है, 19-20 की नहीं, वो अगले साल आएगी। तो भारत का आयोडीन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19, आयोडीन मतलब आपको या नाम से ही पता चल गया हो कि आयोडीन नमक, उसके बारे में हम बताते हैं। आयोडीन नमक हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि आप आयोडीन पूर्ण नमक खाइए तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, बहुत सारे शरीर में जो रोग होते हैं, जैसे गॉइटर का रोग हो जाता है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हम पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। तो ये किसने जारी किया? न्यूट्रिशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जाहिर की गई है, 2018-19 की डिक्लेयर हुई है। कहा गया है कि देश में 76.3% लोग, 76.3% लोग ही आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि अभी करीब से करीब 24 से 25% लोग ऐसे हैं भारत में जो आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हैं, या अनजाने में उन्हें नहीं मिल रहा है, या जाने अनजाने वो नहीं खा पा रहे हैं, या उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आयोडीन नमक क्या होता है, या हम जो परचेस कर रहे हैं वो आयोडीन वाला नमक है कि नहीं है, केवल नमक से मतलब है। ठीक है, तो अभी 24 से 25% लोग आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि सबसे कम आयोडीन वाला नमक किस राज्य में खा रहे हैं, मतलब सबसे कम आयोडीन का नमक किस राज्य में नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ ये राज्य है नंबर 1, 2, 3 में, जो हमने 3-3 करके लिखे हैं कि तमिलनाडु में है, कि तमिलनाडु में 61.91% लोग आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं। ठीक है, 61.91%। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 63.9% लोग ही आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, रेशियो दिख रहा है आपको। तीसरा है राजस्थान, 65.5% लोग आयोडीन वाला नमक खा रहे हैं। मतलब सबसे कम की लिस्ट में ये है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। उसका परसेंटेज आपको दिखाया गया है जो इस संस्था की रिपोर्ट के द्वारा आए हैं। उसके बाद सबसे अधिक उत्पादन, आयोडीन नमक का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो उस राज्य में नंबर 1 में है गुजरात, 71% उसका उत्पादन हो रहा है। कितना? 71% उत्पादन गुजरात में होता है। उसके बाद में राजस्थान 17%, 17% उत्पादन हो रहा है। और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, 11%। देखिए यहाँ तमिलनाडु उत्पादन में 11% उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसी के सामने तमिलनाडु सबसे कम
सबसे कम मात्रा में आयोडीन नमक मिल रहा है उनको। मतलब तमिलनाडु राज्य में जितने लोग रह रहे हैं उसमें बहुत ही कम लोगों को आयोडीन वाला नमक मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों को आयोडीन वाला नमक नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ 11% उत्पादन हो रहा है। उसी तरह राजस्थान का भी दिया है, देखिए आप 17% हो रहा है। तो देश के सभी राज्यों के बारे में हम बताएं तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके वो सस्ता खरीदने के चक्कर में हम आयोडीन युक्त नमक नहीं ले पा रहे। तो मेरा मानना है कि आप सेहत के लिए अगर ख्याल कर रहे हैं तो ये आयोडीन वाला रिपोर्ट देखिए, गूगल में सर्च करिए आयोडीन युक्त नमक कौन देश में बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये देखिए। आई होप आपको ये अच्छा करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा कि वीडियो अच्छे आ रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।